हम दोनों जहाज के रेडियो रूम में पहुंच गए। रेडियो ऑपरेटर ने बताया कि तैयारों की तरफ से राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने ऑलिव हावर्ड को इशारा किया और वो आगे बढ़कर ट्रांसमीटर के करीब पहुंच गया। ट्रांसमीटर से आवाज आ रही थी, हेलो, इट इज सीगल। ऑलिव हावर्ड ने बावकार लहजे में कहा, यस सीगल, इट इज सी वुल्फ। तुम कौन हो? आवाज आई, मैं स्क्वाड्रन लीडर लार्सन हूँ जनाब। हावर्ड बोला, और मैं ऑलिव हावर्ड बात कर रहा हूँ, इस मिशन का इंचार्ज। स्क्वाड्रन लीडर लार्सन की आवाज आई, कोई गैर मामूली बात तो नहीं है जनाब? ऑलिव हावर्ड ने कहा, नहीं, हमारा मिशन कामयाबी से हमकनार है। आवाज आई, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ऑलिव हावर्ड ने कहा, हम सब इसराइल के खादिम हैं, इसमें एजाज की कोई बात नहीं। पायलट ने कहा, फिर भी मेरी मालूमात के मुताबिक आप मोसाद के आला ओहदेदार हैं, आपके साथ काम करना बहरहाल एजाज है। मैंने सरगोशी में ऑलिव हावर्ड से कहा, इससे मालूम करो कि तैयारे जहाज पर किस तरतीब से परवाज करेंगे। ऑलिव हावर्ड ने मेरा सवाल दोहराया। पायलट ने कहा, स्क्वाड्रन लीडर ने बताया 3 तैयारे जहाज पर रहेंगे, जबकि चौथा तैयारा दूर दूर तक परवाज करके ये देखता रहेगा कि कहीं कोई गैर मामूली बात तो नहीं। 1.5 घंटे के बाद दूसरे तैयारे हमारी जगह ले लेंगे और हम वापस चले जाएंगे। इसी तरह 1.5 घंटे के दौरानिये के लिए तैयारों का हर ग्रुप जहाज की हिफाजत के लिए फजा में मौजूद रहेगा। ऑलिव हावर्ड ने मेरे कहने पर पूछा, तुम अगले तैयारों के आने के बाद जाओगे या इस दरमियान कोई वक्फा भी होगा? स्क्वाड्रन लीडर बोला, नहीं जनाब, हम एक लम्हे के लिए भी जहाज को गैर महफूज नहीं होने देंगे। जब अगले तैयारे हमारी जगह संभाल लेंगे तभी हम वापस जाएंगे। ऑलिव हावर्ड ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने सर को नफी में जुम्बिश देकर उसे बताया कि अब मुझे कुछ और नहीं पूछना। ऑलिव हावर्ड ने कहा, ठीक है, मिशन बहुत अहम है, तुम लोग हर वक्त मुस्तैद रहना, एक लम्हे की गफलत भी तबाही ला सकती है। लार्सन बोला, हम समझते हैं जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ऑलिव हावर्ड ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर मुझसे पूछा, तुम मेरी गुफ्तगू से मुतमईन हो? मैंने कहा, हाँ। आओ अब अरशे पर चलकर जरा तैयारों की कारकर्दगी देखें। हम अरशे पर आ गए। 3 तैयारे जहाज के ऊपर 3 मुख्तलिफ समतों में थे। उनकी बुलंदी और रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी। वो जहाज से आगे निकल जाते थे और फिर पलट कर अकब में आ जाते थे। चौथा तैयारा निस्बतन बुलंदी पर था, उसकी रफ्तार भी काफी थी और वो जहाज से बहुत आगे निकल गया था। देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर के बाद वो बहुत दूर फजा में जहाज की अकबी समत में नमूदार हुआ। ये वही तैयारा था जिसे फजा में दूर दूर का जायजा लेना था। मैं काफी देर तक फजा में तैयारों की नक्लो हरकत का जायजा लेता रहा। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले मरहले में हम 8 तैयारों को निशाना बनाएंगे। इस नतीजे पर पहुंचकर मैंने तलहा और अबू हातिम को बुलवा लिया। मैंने उनसे कहा, तकरीबन आधे घंटे के बाद दूसरे 4 तैयारे इन तैयारों की जगह लेने आएंगे। उस वक्त चंद मिनट के लिए 8 तैयारे हमारी जद में होंगे। हमें इस वक्फे से फायदा उठाते हुए उन पर हमला करना होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि 4 तैयारा शिकन तोपों की मौजूदगी में एक वक्त में सिर्फ 4 ही तैयारे हमारी जद पर होंगे। हमें ये फैसला करना है कि पहले कौन से 4 तैयारों को ठिकाने लगाएंगे, नए आने वालों को या पहले से मौजूद तैयारों को। तलहा ने कहा, हम पहले उन तैयारों को ठिकाने लगाएंगे जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, नए आने वालों से बाद में निमट लेंगे। मैंने कहा, हमें बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, लिहाजा तुम इस फैसले की कोई वजह भी बताओ। तलहा ने कहा, एक वजह तो ये है कि पहले से जहाज के नजदीक मौजूद होने की वजह से ये तैयारे बेहतर तौर पर हमारे निशाने पर होंगे, और दूसरी वजह यह है कि नए आने वाले इन तैयारों को अचानक तबाह होते देखकर बौखला जाएंगे और बौखलाए हुए हवाबाजों के संभलने से कबल ही हम उन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। मैंने अबू हातिम की तरफ देखा, पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अबू हातिम ने मुख्तसरन कहा, तलहा की बात दिल को लगती है। मैंने कहा, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। मेरे ख्याल में नए आने वाले तैयारों को पहले गिराना होगा। तलहा ने बड़ी फराख दिली से कहा, अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो ऐसे ही सही। मैंने तलहा को घूरा, कहा, यह कोई मजाक नहीं है, हमें एक अहम फैसला करना है। आंखें बंद करके काम करने से पूरा मिशन तबाह हो सकता है। तुम्हें मुझसे वजह मालूम किए बगैर मुझसे मुत्तफिक नहीं होना चाहिए था। तलहा झेंपे हुए अंदाज में बोला, जाहिर है तुमने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। मैंने जोर देकर कहा, नहीं, फैसला मुझे तन्हा नहीं करना, हम सब मिलकर बहस तमहीज के बाद उस फैसले पर अमल करेंगे जो ज्यादा बेहतर होगा। हर तजवीज़ की मुवाफ़क़त और मुखालिफत में जो दलीलें दी जाएंगी उन पर हर जाविये से गौर करने के बाद ही फैसला होगा। अबू हातिम बोला, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये ज्यादा बेहतर सूरत है। लिहाजा अब तुम बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया है। मैंने कहा, पहले मैं तलहा की दलीलों पर तनकीद करूंगा। तलहा के कहने के मुताबिक नए आने वाले तैयारे पहले से मौजूद तैयारों को तबाह होते देखकर बौखला जाएंगे। सवाल यह है कि अगर पहले से मौजूद तैयारे नए आने वालों पर हमला होते और उन्हें तबाह होते देखेंगे तो क्या वो नहीं बौखला जाएंगे? तलहा ने कहा, हाँ, इसका भी इम्कान है, लेकिन
मैंने कहा नहीं तलहा, इसका इम्कान नहीं है, बल्कि ये बात ज्यादा करीने कयास है, इसलिए कि ये लोग 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद होंगे। इनका लीडर हमसे बात कर चुका है और हमसे पूरी तरह मुतमईन है। ये लोग नए आने वालों पर हमला होते देखने के बावजूद फौरी तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पहले वो हमसे राब्ता कायम करके हमारे इस इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसके बगैर वो हरगिज हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तलहा ने कहा बात माकूल है। मैंने कहा इसके बरक्स नए आने वाले चूंकि नए होंगे, उन्हें किसी बात का भी इल्म नहीं होगा, जहाज पर किसी से उनकी बात भी नहीं हुई होगी, लिहाजा उनका बौखला जाना तो अपनी जगह मुसल्लम होगा, मगर इस बात की क्या जमानत है कि वो बौखलाहट में हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। अबू हातिम ने कहा कोई जमानत नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तो वो इस्तरारी तौर पर जहाज पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैंने कहा और हम ये खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है कि किसी एक भी तैयारे को जहाज पर हमला करने का मौका दें। वजह वही है कि अगर जहाज पर एक भी बम गिर गया तो फिर इस जहाज को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तलहा ने कहा लिहाजा ये बात तय हो गई कि नए आने वालों पर पहले हमला किया जाएगा। मैंने खुश्क लहजे में कहा अभी कोई बात भी तय नहीं हुई, अभी तो हम मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। ये मत भूलो कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है, हम किसी के रद्द अमल की गारंटी तो नहीं दे सकते। तलहा ने बौखला कर कहा हाँ ये बात तो है। वो मेरे लहजे की खुश्की से घबरा गया था, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यह भी तो मुमकिन है कि जहाज पर हमला आवर होने की कोशिश करने वाले मुसलसल कोशिशों के बावजूद नाकाम हो जाएं और जहाज को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। मुमकिन है उनमें से एक आध तबाह भी हो जाए, मगर सब तबाह ना हो सके। ऐसी सूरत में बच जाने वाले एक या एक से ज्यादा तैयारों के हवाबाजों का क्या रद्द अमल होगा। अबू हातिम ने कहा दो ही सूरतें मुमकिन हैं, या तो वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे या फरार हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, यही सबसे अहम नुक्ता है कि अगर किसी ने फरार होने की कोशिश की तो क्या होगा। तलहा ने उलझे हुए अंदाज में कहा मैं समझा नहीं, तुम क्या वाज़े करना चाहते हो। मैंने कहा इसकी दो सूरतें हैं। ये तो तय है कि पहले हल्ले में हम 4 तैयारों को तो आसानी गिरा लेंगे। अब अगर हमने नए आने वालों को पहले निशाना बना दिया तो फरार होने वालों का ताल्लुक पहले से मौजूद तैयारों में से होगा, बसूरत दीगर वो नए आने वालों में से कोई होगा। अबू हातिम ने कहा यह तो जाहिर सी बात है, मगर ये बात अब भी समझ में नहीं आई कि इसकी क्या अहमियत है। मैंने मुस्कुरा कर कहा ईंधन। तलहा चौंक पड़ा, क्या मतलब। मैंने कहा तुम लोगों ने बुनियादी चीज तो नजरअंदाज कर दी, और बुनियादी चीज ये है कि फरार होने वाले के तैयारे में ईंधन की पोजीशन क्या होगी। अबू हातिम उछल पड़ा, बोला मैं समझ गया, तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर हम नए आने वाले तैयारों को पहले तबाह कर दें तो बिलफर्ज पहले से मौजूद तैयारों में से किसी ने फरार होने की कोशिश की भी तो कुछ देर गुजर जाने के बाद ही करेगा, और ये इम्कान मौजूद रहेगा कि ईंधन की कमी के बायस वो अपने मुस्तकर तक न पहुंचने पाए। जबकि अगर पोजीशन बरक्स हुई तो फरार होने वालों का ताल्लुक नए आने वाले तैयारों से होगा और उसके पास ईंधन की फरावानी होगी। तलहा ने अपने सर पर हाथ मारा, बोला हद हो गई, हमने कितनी अहम बात नजरअंदाज कर दी थी। मैंने नरमी से कहा सोचने की आदत डालो तलहा, कोई भी कदम उठाने से कबल उसके हर पहलू का जायजा ले लो, सरसरी तौर पर कोई फैसला कभी मत करो। मैं ये तो नहीं कहता कि इस तरह तुम हमेशा ही कामयाब होते रहोगे, लेकिन ये जरूर है कि कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। ऑलिव हावर्ड ने हसरत आमेज लहजे में कहा, काश तुम हमारे साथ मिलकर काम करते। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, मुझसे कुछ फरमाया। हावर्ड बोला, पहली बार मैंने तुम्हें कोई अमली कदम उठाने के लिए मंसूबाबंदी करते करीब से देखा है, इससे पहले ये इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। कभी कभी मैं सोचता था शायद तुम्हारी कामयाबियां इत्तेफाकात की मरहून मिन्नत होती हैं, लेकिन आज मेरी राय तब्दील हो गई। जो शख्स इतनी ज़बरदस्त कुव्वत तज्जिया का मालिक हो और कोई अमली कदम उठाने से कबल इतनी बारीक बीनी से किसी मंसूबे के एक एक पहलू का जायजा लेता हो, उसे मात देना नामुमकिनात में से है। मैंने संजीदगी से कहा, इस तारीफ पर मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता हावर्ड। हावर्ड बोला, मैंने रस्मन तुम्हारी तारीफ नहीं की है अली, बल्कि ये हकीकत है कि मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ, वरना हरगिज तारीफ न करता। मैंने कहा, मेरे अल्फाज भी रस्मी नहीं थे, मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ क्योंकि अभी इस मंसूबे के कई पहलू तिश्ना रह गए हैं, मैंने उन पर बहस नहीं की। ऑलिव हावर्ड ने कहा, नहीं, मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम हर पहलू का जायजा ले चुके हो। उसकी हैरत दीदनी थी। मैंने कहा, बेशक मैंने हर पहलू का जायजा लिया है, लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जो ज़ेरे बहस नहीं आए। अबू हातिम ने पूछा, अब इस मंसूबे का कौन सा पहलू रह गया है। मैंने अफसरदगी से कहा, मुझे खुशी होती अगर तुम दोनों में से कोई मजीद इम्कानात ज़ेरे बहस लाता, लेकिन खैर फिलहाल तो हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी हैं। पहले उन 8 तैयारों से निमट लें, उसके बाद बात करेंगे। तलहा ने कहा, हमें बेहद शर्मिंदगी है कि हम तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। मैंने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, गौर करने की आदत डालो, यकीन करो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी।
तुम भी मेरी तरह हर मामले पर हावी होने लगोगे। तलहा और अबू हातिम ने बैक आवाज कहा, हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब हम अपना लाहे अमल तय करेंगे। तैयारों की आमद का वक्त हुआ ही चाहता है। तुम अपने आदमियों को तैयार रहने का हुक्म दे दो। जैसे ही तैयारे फजा में नमूदार होंगे, तुम्हारे आदमी तैयारा शिकन तोपों पर पोजीशनें संभाल लेंगे। हर तैयारा शिकन तोप के निशाने पर नए आने वाले तैयारों में से एक तैयारा होगा। तुम लोग इस बात को यकीनी बनाओगे कि कहीं दो मुख्तलिफ तोपों की जद पर एक ही तैयारा न हो। हर आदमी अलग अलग तैयारे को जद मिलेगा और चारों तोपें एक ही वक्त में गोले उगलना शुरू कर देंगी। मैं नहीं चाहता कि किसी तोप के पहले चल जाने के बायस दूसरे तैयारों को होशियार होने का मौका मिले। अबू हातिम ने कहा, कहीं उन तैयारों के हवाबाज हमारे आदमियों को तैयारा शिकन तोपों पर जाते देख कर ठिठक न जाएं। मैंने कहा, इसलिए कह रहा हूं कि जब तैयारों की नई खेप फजा में नमूदार हो जाए, उस वक्त ये लोग अपनी पोजीशनें संभाल लें। ये वो वक्त होगा जब चारों तैयारों के हवाबाजों की तवज्जो नए आने वाले तैयारों की तरफ होगी। उस वक्त वो अर्शे पर होने वाली गैर मामूली नक्लो हरकत को नहीं देख सकेंगे। तलहा ने कहा, ठीक है, अब ये भी बता दो कि चारों तैयारा शिकन तोपें एक वक्त में कैसे हरकत में आएंगी। मैंने कहा, इसका तयन मैं खुद करूंगा। मैं यहाँ अर्शे पर मौजूद रहूंगा, तैयारों पर नजर रखूंगा। इस दौरान हर तोपची अपने हिस्से में आने वाले तैयारे को मुसलसल निशाने पर रखेगा। जैसे ही मैं देखूंगा कि तैयारे मुनासिब मकाम पर आ गए हैं, मैं पिस्तौल से फायर करूंगा। फायर की आवाज सुनते ही बैक वक्त चारों तोपें गोले उगलना शुरू कर देंगी। मुझे यकीन है कि पहले चार तैयारे तो आने वाहिद में शिकार हो जाएंगे, लेकिन तोपचियों को बरकी सुरत का मुजाहरा करते हुए दीगर तैयारों पर भी हमला आवर हो जाना होगा। पहले मरहले की तरह इस दूसरे मरहले में भी ये बात यकीनी बनाना तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हर तैयारा शिकन तोप की जद पर एक अलहदा तैयारा रहेगा। याद रखो, हम किसी एक तैयारे के भी बच निकलने का खतरा मोल नहीं लेंगे। वो बोले, ठीक है, हम अभी जाकर सारे इंतजामात कर लेते हैं। तलहा और अबू हातिम चले गए। मैंने ओलिव हावर्ड से कहा, इस मंसूबे में अगर तुम शरीक न हुए तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। हावर्ड बोला, इस पूरे मिशन में बंदूक चलाने के लिए तुमने मेरे ही कंधे तो इस्तेमाल किए हैं। मैं मुस्कुराया, कहा, जाहिर है, अब जबकि हम आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, तुम अपने कंधे बचाना चाहते हो। ओलिव हावर्ड ने कहा, नहीं, मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकता। बोलो, मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, तुम रेडियो रूम में मौजूद रहोगे। अगर कोई हवाबाज जहाज से राब्ता कायम करे तो तुम उसे बातों में उलझाओगे। समझ गए? ओलिव हावर्ड ने तवील सांस ली, बोला, अच्छी तरह समझ गया। मैंने कहा, बस तो तुम रेडियो रूम में पहुंचो, तैयारों की आमद का वक्त हुआ ही चाहता है। ओलिव हावर्ड मुर्दा से अंदाज में चलता हुआ अरशे से रुखसत हो गया और मैंने दूर उफक पर नजरें जमा दी, जहां से नए आने वाले तैयारों को नमूदार होना था। जहाज के ऊपर मौजूद तीनों तैयारे जहाज से नजदीक तर मौजूद थे, जबकि चौथा तैयारा दूर फजाओं में गश्त कर रहा था। दफतन दूर उफक पर चार चमकदार नुक्ते नमूदार हुए जो तेजी से जहाज की तरफ आ रहे थे। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। मुझे यकीन था कि चारों तैयारा शिकन तोपों पर मुतय्यन अफराद भी अपने काम में मसरूफ हो गए होंगे। चारों तैयारे तेजी से करीब आ रहे थे। इस दौरान पहले से मौजूद तैयारों में से चौथा तैयारा भी जहाज से नजदीक तर आ गया था। मैं पिस्तौल हाथ में लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हों के अंदर अंदर वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। ये वो वक्त था जब आठों तैयारे यकजा हो गए थे। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर पिस्तौल फजा में बुलंद किया और ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल चलने की आवाज सुनते ही बैक वक्त चारों तैयारा शिकन तोपों के दहानों से दर्जनों गोले निकलकर फजा में मुंतशिर हो गए। तैयारा शिकन तोपों की धमक से जहाज में शदीद इर्तियाश पैदा हुआ, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अहमियत तो इस बात की थी कि पहले ही हल्ले में शिकार होने वाले तैयारों की तादाद 4 नहीं बल्कि 8 थी। आठों तैयारे कलाबाजियां खाते हुए समंदर की तरफ गिर रहे थे। सारे ही तैयारों से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही थी। बदनसीब तैयारे बहुत आसान हदफ साबित हुए थे। उनके हवाबाजों को कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। देखते ही देखते आठों तैयारे समंदर की सतह से जा टकराए। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। इतनी आसानी से कामयाबी हासिल होने का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। जहाज के अमले के अफराद ने नारे तकबीर बुलंद किया और अल्लाह अकबर की बुलंद आवाज से जहाज दहल कर रह गया। मसूद तलहा दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। उसने हेजानी आवाज में कहा, कामयाबी मुबारक हो अली, ये सब तुम्हारा कमाल है। मैंने कहा, हरगिज नहीं, ये तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की रहमत खालिस है जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से कामयाब हो गए। अबू हातिम की बुलंद आवाज सुनाई दी, बेशक अगर उसका करम शामिल हाल ना होता तो हम लाचार बंदे कुछ न कर सकते। ओलिव हावर्ड अरशे पर नमूदार हुआ। उसकी हालत किसी हारे हुए जुआरी किसी थी। उसने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, मुबारक हो अली, अच्छा हुआ मैं जहाजों के गिरने का दिलखराश मंजर देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं था।
मैंने कहा मुझे अफसोस है हावर्ड, तुम्हें शायद अपना किरदार अदा करने का मौका नहीं मिला। वो बोला नहीं, किसी हवाबाज ने जहाज से राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला हावर्ड, सब कुछ आनन फानन हो गया। वो बोला मुझे यकीन था कि यही होगा, अगर इन लोगों को तुम मयस्सर न होते अली तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स होती। मैंने कहा ये तुम्हारी खाम ख्याली है ऑलिव हावर्ड, मेरे होने न होने से कोई फर्क न पड़ता। तलहा ने कहा मैं ऑलिव हावर्ड से इत्तेफाक करता हूँ। अली ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं उनके बायस इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अबू हातिम ने कहा इसकी छोटी सी मिसाल तो यही है कि इसराइल के 8 जहाज कितनी कामयाबी से मार गिराए गए। मैंने कहा इसमें तैयारा शिकन तोपचियों के निशानों का कमाल है। अबू हातिम बोला नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो इतने सही वक्त पर फायर न करता। मुझे यकीन है कि तुम्हारी जगह जो भी होता वो जल्दबाजी का मुजाहरा जरूर करता, मगर तुमने कमाल कर दिया। कितने सुकून से आखिरी लम्हे तक इंतजार किया, हालांकि 4 जहाज बहुत पहले से हमारी जद पर थे। मैंने उकताए हुए लहजे में कहा अब अगले मरहले की फिक्र करो। तलहा ने कहा अब क्या बचा है? 1.5 घंटे के बाद जब बाकी मानदा 4 तैयारे आएंगे तो उनका भी यही हशर होगा। मैंने तलहा को घूरा, कहा ये तुमसे किसने कहा कि बकिया 4 तैयारे 1.5 घंटे के बाद आएंगे? तलहा ने हैरत से पलकें झपकाईं, बोला कमाल है, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि हर 1.5 घंटे के बाद तैयारों के ग्रुप तब्दील होते हैं। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा था, बल्कि इन लोगों का प्रोग्राम यही था। तलहा हैरान था, बोला जब उनका प्रोग्राम ही यही है तो किस बात की फिक्र है? अबू हातिम ने नरमी से कहा शायद खुशी की वजह से तुम्हारी अक्ल खप्त हो गई है। तैयारों को प्रोग्राम के मुताबिक 1.5 घंटे बाद ही आना था, मगर जब तैयारों का पहला ग्रुप वापस नहीं पहुंचेगा तो लामहाला उन्हें तशवीश लाहक होगी और वो तफ्तीश की गरज से क़ब्ल वक्त ही यहाँ पहुंच जाएंगे। तलहा बेहद शर्मिंदा नजर आया, बोला मुझे अफसोस है कि इतनी सामने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल छोटा न करो और उन 4 तैयारों से निमटने की तदबीर सोचो जो यहाँ क़ब्ल वक्त ही पहुंचने वाले होंगे। तलहा ने कहा तोपचियों के हौसले बहुत बुलंद हैं, अल्लाह ने चाहा तो उनमें से एक भी तैयारा बचकर नहीं जा सकेगा। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा यानी आने वाले तैयारों से निमटने के लिए सिर्फ तोपचियों के बुलंद हौसले ही काफी रहेंगे। तलहा गड़बड़ा गया, क्या मतलब? जंग में हौसले की बहुत अहमियत होती है, फिर तैयारा शिकन तोपें बेहतरीन हालत में हैं, हमारे पास गोलों की कमी भी नहीं है। मैं अभी तोपचियों को हिदायत दे देता हूँ कि वो किसी भी लम्हे तैयारों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहें। मैंने मायूसी से कहा बस? तलहा ने बौखला कर कहा और क्या चाहिए? मैंने कहा तुम्हारे ख्याल में आने वाले तैयारों के हवाबाज पहले हवाबाजों की तरह गाफिल होंगे? तलहा ने कहा मेरा मतलब है नहीं, वो तो तफ्तीश के लिए आएंगे ना। मैंने कहा हाँ, लिहाजा होशियार होंगे और हमारे लिए आसान हदफ साबित नहीं होंगे। तलहा ने कहा बेशक होशियार होंगे, मगर हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे। आखिर हमारे पास हर तैयारे के लिए एक तैयारा शिकन तोप मौजूद है। मैंने मायूसी से कहा मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि अगर तुम इस अंदाज में सोचते रहे तो 4 तैयारे बचकर निकल जाएंगे। तलहा ने कहा पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा वो लोग होशियार होंगे और शायद मीलों दूर से देख लेंगे कि जहाज की तैयारा शिकन तोपें उनका शिकार करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बावजूद भी वो तुम्हारी रेंज में आने की हिमाकत के मुर्तकिब होंगे? तलहा ने आहिस्तगी से कहा हरगिज नहीं, मेरा ख्याल है वो वापस जाकर आला हुकाम को मुत्तला कर देंगे। मैंने खुश होकर कहा बिल्कुल दुरुस्त, अब इसका कोई तोड़ भी सोचो। तलहा अपनी पेशानी मसलते हुए बोला तोड़? फिर अचानक उछल पड़ा, बोला जहाज पर तरपालें मौजूद हैं, हम तैयारा शिकन तोपों पर मुतय्यन अफराद पर तरपालें डाल देंगे। इस तरह वो लोग फजा से नजर नहीं आएंगे। फिर जैसे ही तैयारे नजदीक पहुंचेंगे वो लोग तरपालें हटा लेंगे और उन पर गोलों की बारिशें कर देंगे। मैंने कहा तरपाल वाला आइडिया बहुत शानदार है, इस तरफ तो मेरा जहन भी नहीं गया था, मगर अभी इस मंसूबे में तशनगी है। अबू हातिम ने कहा शायद तुम ये कहना चाहते हो कि वो लोग फिर भी जहाज के करीब नहीं आएंगे। मैंने कहा कुदरती बात है, उनके 8 तैयारे लापता हैं, जाहिर है वो हद से ज्यादा मोहतात होंगे। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, हम उन्हें जहाज के करीब बुलाकर शिकार करेंगे। मसूद तलहा और अबू हातिम ने हैरान होकर बैक वक्त पूछा वो कैसे? मैंने मुस्कुरा कर कहा ऑलिव हावर्ड। उन्होंने हैरान होकर पूछा क्या मतलब? मैंने कहा ये बात तयशुदा है कि वो दूर से ही राब्ता कायम करेंगे। ऑलिव हावर्ड की जिम्मेदारी ये होगी कि उन्हें मुतमईन करे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।